So, India is now on the moon. This seems very good. Now let's see about some facts. इंडिया वर्ल्ड में सबसे पहला कंट्री बन गया है जो चांद के साउथ पोल पर उतरा है। इसके बाद इंडिया फोर्थ कंट्री बन गया है मून पर लैंड करने वाला आफ्टर यूएस, चाइना एंड द सोवियत यूनियन। जो विक्रम लैंडर है उसने सक्सेसफुली टच किया सरफेस को चांद के एट 6:04 PM ऑन 23 अगस्त। तो जिसके बाद से ड्रीम सेलिब्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और पीएम मोदी ने वर्चुअली इसको अटेंड किया था क्योंकि वो साउथ अफ्रीका गए हुए हैं ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो इस पर मोदी जी ने कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से ट्वीट आया कि चंद्रयान 3 जब मून के सरफेस पर पहुंचा तो उसने एक मैसेज भेजा, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। नाउ चंद्रयान 3 की अगर प्रोजेक्ट टीम की बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है एस सोमनाथ का, जो इसरो के चेयरमैन है। अगर हम बात करें फीमेल इंजीनियर्स की, जैसे कि पीएम मोदी ने भी उनकी काफ़ी तारीफ करी थी कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि मिसेस कल्पना है जो डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान 3 की, और मोर देन 100 फीमेल इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इस चंद्रयान 3 में पार्टिसिपेट किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कंट्रीज ने अपने मून मिशंस भेजे हुए हैं, जैसे कि सोवियत यूनियन, यूएस, चाइना, इंडिया एटसेट्रा। जो ये रेड डॉट्स हैं यहाँ पर सोवियत यूनियन ने अपने लैंडर्स को लैंड करवाया हुआ है। यूएस ने ब्लू पॉइंट्स वाले पर लैंडर को लैंड करवाया हुआ है, चाइना ने येलो वाले पे, और आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो ग्रीन पॉइंट्स है चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के लैंडिंग साइट्स है। अगर हम जैसे पीएम मोदी ने सैटरडे को यह अनाउंस किया कि जो जहां पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, और जहां पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था जहां पर उसने अपने फुटप्रिंट्स छोड़े उनको कहा जाएगा तिरंगा। मिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि जो शिव है, शिव एक वेलफेयर है, एक ह्यूमैनिटी के, और जो शक्ति है वो हमें स्ट्रेंथ देती है हमें रेजोल्यूशन को फुलफिल करने के लिए। तो जो शिव शक्ति है ये ऐसा पॉइंट बनेगा जो हमें सेंस ऑफ कनेक्शन देगा हिमालय से कन्याकुमारी तक। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जो हमने तिरंगा नाम रखा है वो इसलिए रखा है कि ये ताकि ये हमें ये याद रहे कि फेलियर इज नॉट द एंड। पीएम मोदी ने यह भी अनाउंस किया जैसे कि 23 अगस्त को लैंड हुआ है तो इसकी वजह से नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को बनाया जाएगा। और जो नेशनल स्पेस डे है वो किस लिए मनाया जाएगा, ताकि हमें याद रहे कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हमें बहुत कुछ करना है और ये हमें पूरी एटर्निटी को इंस्पायर करती है। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स के चंद्रयान 3 के, तो इनके दो मेन कंपोनेंट है, लैंडर एंड रोवर, जिसको लॉन्च किया गया था LVM-3 द्वारा SDSC मतलब कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो जो उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल था इसने ट्रांसफर करा लैंडर को और रोवर को लूनर ऑर्बिट के 100 किलोमीटर तक के दायरे में। तो फिर जो इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसके अंदर एक पेलोड था जिसका नाम था शेप, स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। तो जो ये शेप है वो लूनर ऑर्बिट में रहेगा और ये अर्थ के बारे में स्टडी करेगा, तो उसमें देखेगा कि इस पे हैबिटेट कैसे रहते हैं एटसेट्रा। और जो प्रज्ञान रोवर है इसके अंदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि अल्फा पार्टिकल एक्सेस स्पेक्ट्रोमीटर APXS एंड द लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिप्स। और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हमें यह बताएंगे कि जहाँ पर ये साइट पर लैंड हुआ है चंद्रयान 3, तो इसके पास जो भी केमिकल्स होंगे या मिनरल्स होंगे इसकी सॉइल में वो हमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन देगा। और जो लैंडर है इसके अंदर था रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, रामबा पेलोड। और जो ये रामबा पेलोड है ये एक्सपेरिमेंट करेगा और यह बताएगा कि टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है मून की। अगर हम बात करें कि इसरो का ही इसमें हाथ नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्म्स भी मिली हुई हैं जिसने इसमें अपना क्रूशियल रोल दिया है। जैसे कि हम बात करें लार्सन एंड टूब्रो के एरोस्पेस विंग की, इन्होंने लॉन्च व्हीकल के लिए स्पेशल क्रूशियल कंपोनेंट्स दिए थे चंद्रयान 3 के। अगर हम बात करें टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड की, तो इन्होंने यूनिक और इंडिजिनियसली बिल्ट क्रिटिकल सिस्टम बनाए, सब सिस्टम्स बनाए कि इससे रिलेटेड प्रोपेलेंट प्लांट से रिलेटेड, व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से रिलेटेड, और मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल भी बनाया जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल लॉन्च कर पाए। और जो मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मिश्र धातु निगम, उन्होंने कॉपर बेस्ड एलॉयज, निकल बेस्ड एलॉयज और टाइटेनियम एलॉयज और स्पेशल स्टील्स को सप्लाई किया था इसरो को, और जिसकी वजह से हम ये मिशन पूरा कर पाए। और जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है उन्होंने भी बैटरीज को सप्लाई किया था चंद्रयान 3 के लिए। और जो वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी बायोमेटेलिक अडेप्टर्स को सप्लाई किया था चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। और अगर हम चंद्रयान 3 में और फर्म्स की बात करें, जो MTAR टेक्नोलॉजीज हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि उन्होंने इंजन और बूस्टर पंप्स को मैन्युफैक्चर किया था। और जो गोदरेज एरोस्पेस और अंकित एरोस्पेस है उन्होंने भी थ्रस्टर्स और एलॉय स्टील को सप्लाई करा था। अगर हम मिनरल रिपोर्ट्स की माने तो जो क्रिटिकल बूस्टर सेगमेंट S-200 की लॉन्च व्हीकल में यूज हुई है वो वाल चंद्रनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बनाए थे। अगर हम बात करें इसकी स्पेंडिंग की मून मिशन की, तो इस पूरे मिशन पे यूज हुआ है $75 मिलियन, मतलब कि पूरे 615 करोड़ रुपए।
अगर हम देखें कि जो साइंस फिक्शन मूवी आई थी एक इंटरस्टेलर, तो उस मूवी को बनाने में 165 बिलियन डॉलर रुपीज लगे थे, जो कि इस पूरे मिशन के डबल है। तो हम इसे एक हेडलाइन बना सकते हैं कि जैसे कि यह स्पेस फिल्म कॉस्ट मोर देन एन एक्चुअल मिशन, मतलब कि एक स्पेस फिल्म को बनाने में ज्यादा पैसा लगता है कैन एक्चुअल मिशन से। फॉर्मर चेयरमैन है इसरो के केसिवन, उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे मिशन को बनाने में 615 करोड़ रुपए लगे, और लैंडर रोवर और propulsion कॉस्ट आई इसकी 215 करोड़ रुपए, और लॉन्च कॉस्ट है इसकी 365 करोड़ रुपीज। अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट थिंग की बात करें तो इसमें जो चंद्रयान 3 है उसका पैसा कम लगा एज कम्पेयर टू चंद्रयान 2, बट अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 से हमने अपना कम्युनिकेशन खो दिया था जस्ट आवर बिफोर इट्स लैंड। सो बट नाउ वी हैव मेड इट बाय द चंद्रयान 3। सो congrats to all.